समाज यूँ संस्कृति की पहचान उस देश की भाषा से होती है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जहाँ भी क्रांतियाँ हुई हैं, जहाँ भी बदलाव हुए हैं, वहाँ भाषा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हुई है। चाहे वो 1930-40 का दशक हो, जर्मन राष्ट्रवाद जिसने पूरी दुनिया में अपनी श्रेष्ठता का परचम स्थापित करने का प्रयास किया, चाहे वो रूसी क्रांति हो, चाहे फ्रांस की राज्य क्रांति हो, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उसमें भाषा का विशिष्ट स्थान रहा है। आज संचार क्रांति के दौर में दुनिया दिन प्रतिदिन बदल रही है और संदेश के व्हाट्सएप, अब तो जो है रोबोट और तरह तरह की विधाएं सामने आ रही हैं और सूचनाएं हमारे सामने बहुत ही त्वरित गति से प्रसारित हो रही हैं। विश्व का ऐसा कोई भी कोना नहीं है कि वहाँ कोई घटनाएं घटित हों और हम उसे तुरंत हमें जानकारी ना हो जाए। भारत में भाषाओं का जो इतिहास है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसमें 27 विश्वविद्यालय थे और उसमें 3,60,000 विद्यार्थी इनरोल्ड थे। आज विश्वविद्यालयों की संख्या करीब 800 हो गई है और 3,50,00,000 से अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अनुपात हमने बढ़ाया है, नामांकन दर बढ़ा है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ी है। 2014 में जो नई शिक्षा नीति 2020 आई, उसका जो है पहले से ही जब माननीय स्मृति ईरानी जी शिक्षा मंत्री बनी तो 2014 से ही उस पर विचार विमर्श शुरू हो गया था और ब्लॉक स्तर तक कि शिक्षा नीति कैसी हो, इस पर काफ़ी विमर्श किया गया था। खलीलाबाद HRPG में भी ब्लॉक स्तर का सेमिनार हमने ही कराया था। उसमें सभी प्रधानों, सभी निचले लोगों को बुलाया गया था कि आप अपने सुझाव दें। हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत से आयोग गठित किए। 1948 में राधाकृष्णन आयोग, प्रोफेसर DS कोठारी आयोग, आप सभी जानते हैं उसको विशेष। 1986 में शिक्षा नीति बनी, 1993 में बनी, प्रोफेसर यशपाल ज्ञान आयोग बना, सारी चीज़ें बनी। और वहाँ पर एक बात जो है आई थी कि जो हमारा प्राइमरी का सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, पहले बच्चे को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, और उसमें जो है सम्यक रूप से ये प्रस्ताव आया था कि पहला काम हमें भाषा का ज्ञान। आज जो है इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हैं, बड़े बड़े बस्ते हैं, बच्चा स्कूल जाता है और वह याद करता है, क्रैमिंग करता है। हमें पहले जो है समझाने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए प्राइमरी तक आप 2-3 साल 4 साल उसको भाषा का ज्ञान दें और गणित जो सत्य का ज्ञान कराता है उसकी शिक्षा दें। आज हम तब हमारा जो है नीचे से जब भाषा का फ्लो बनेगा तभी जो है हम जो आज ये बात हो रही है कि भारतीय भाषाओं की उन्नति, उसका प्रचार एवं प्रसार ये होना चाहिए पहले। और हमारा जो विद्यार्थी है एक पन्ने का एप्लीकेशन लिख के ले आता है, हमको रोज़ उसको सही करना पड़ता है। वो हिंदी में भी आज इस दौर में ना हम हिंदी के हो पाए हैं ना अंग्रेजी के। और आज भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 से लेके आज 2023 में हम जो है अभी भी अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम बने हुए हैं और हम हीन भावना से ग्रसित हैं।
अगर हमें जो है 43% लोग, जो शैक्षिक संघीय अनुसंधान प्रभाग है उसका जो आंकड़ा सामने आया है उसके अनुसार 43% लोग हिंदी बोलते हैं। उसके बाद हमारे देश में सबसे दूसरे नंबर की भाषा बंगाली, जिसमें 9% लोग हैं। फिर मराठी आती है 8%, फिर उसके बाद तेलुगु, फिर तमिल, 6 करोड़ के लगभग तेलुगु बोलते हैं, फिर तमिल 6.2 करोड़। तो हर जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके प्रचार प्रसार, उनके अध्ययन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हम एकाडमिक लेखन की बात कर सकते हैं और जो है शोध की बात कर सकते हैं। अगर हमारे सामने कोई अंग्रेजी में थीसिस लिखता है और कोई हिंदी में लिखता है, हिंदी वाला, हमारी मानसिकता बनी है, हम कॉपी जांचते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम की कॉपी आती है तो हम पहले से सजग हो जाते हैं, इसको अधिक नंबर देना है, चाहे उसमें कंटेंट हो ना हो। और हिंदी वाला कितना भी अच्छा लिखा हो, उसके सामने हम तो ये तो अंग्रेजी में लिखा है, ये बहुत अच्छा होगा। तो ये जो मानसिकता है इसको हमको दूर